So Mullah Nasruddin went home. He changed his finest silk garment, put his best cap on his head, and added handsome high-collared coat. वो घर गए, उन्होंने अपना बेस्ट सिल्क गारमेंट पहना, अच्छा सा कैप पहना और हाई कॉलर्ड कोट पहना. He sprinkled rose water on his face and hands. उन्होंने अपने फेस पे और हैंड्स पे, हाथों पे रोज वाटर भी स्प्रिंकल किया. रोज वाटर मतलब गुलाब जल. He combed his beard. बियर्ड मतलब दाढ़ी, मैंने बताया था ना. उन्होंने अपनी दाढ़ी को भी कोम किया अच्छे से. Smiling to himself, he made his way back to the rich man's house and knocked at the door. हंसते हंसते वो वापस से उसी रिचमैन के घर गए और उन्होंने दरवाजा ठोका. Once again the servant opened. Once again the mullah said, "Your master has invited me to his feast." एक बार फिर से दरवाजा नौकर ने खोला और एक बार फिर से मुल्ला ने कहा कि तुम्हारे मालिक ने मुझे इस पे फीस्ट पे इनवाइट किया है, दावत पे बुलाया है. दिस टाइम द सर्वेंट बाउड रिस्पेक्टफुली एंड ushered him in. Ushered, escorted, led him into the house respectfully. मतलब कि इस बार उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने बाउड रिस्पेक्टफुली मतलब झुककर सलाम किया और उनको अंदर लेके गए. रिस्पेक्टफुली अंदर लेके गए. वेलकम वेलकम मुल्ला साहेब. एंड द रिच मैन हिमसेल्फ शोड द मुल्ला टू हिज स्पेशल सिट एट द फीस्ट. उन्होंने वेलकम वेलकम मुल्ला साहब ऐसा कहा और वो खुद रिचमैन खुद आगे आके उनको अपनी बैठने की स्पेशल जगह भी दिखाई. एट लास्ट मुल्ला साहब सेड द गेस्ट, वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर यू. और सारे गेस्ट ने कहा कि अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपकी कब से राह देख रहे थे. द फूड अराइव्ड. खाना आ गया. सर्व द मुल्ला नसरुद्दीन फर्स्ट, सेड द रिचमैन. खाना आ गया और मुल्ला रिचमैन कहता है कि पहले मुल्ला नसरुद्दीन साहब को दीजिए. द मुल्ला स्माइल्ड एट एवरीवन. उन्होंने सबको स्माइल की. देन ही बिगन टू गेट बिजी विथ हिज फूड. और फिर उन्होंने अपने खाने के साथ बिजी हो गए, मतलब खाना खाना शुरू किया. बट ही डिड नॉट ईट. उन्होंने खाना स्टार्ट किया बट उन्होंने खाया नहीं. हे हे क्राई द गेस्ट. जो वहां पे गेस्ट थे वो चिल्लाने लगे. मुल्ला साहब, व्हाट आर यू डूइंग? क्राइड द रिचमैन. मुल्ला साहब कहते हैं, अरे रिचमैन कहता है, मुल्ला साहब आप क्या कर रहे हो? फॉर मुल्ला नसरुद्दीन हैड बिगन टू स्पून द सूप ओवर हिज बेस्ट कैप. मुल्ला साहब ने क्या किया, यहाँ पे देखो, उन्होंने खुद खाने की जगह अपने कैप को खाना खिलाया, अपने कोट को खाना खिलाया. देखो, स्पून द सूप मतलब पोर द सूप. कहाँ उन्होंने किया? अपनी कैप पे. He crumbled the bread and sprinkled the crumbs over the shoulders and his handsome high-collared coat. उन्होंने ब्रेड मतलब रोटी चपाती जो भी था उसको ऐसे ऐसे तोड़ के उसके पीसीज जो थे उन्होंने अपने शोल्डर पे, जैसे कि वो कोट को खिला रहे हों और शोल्डर्स को खिला रहे हों, वैसे किया. He took a part of shish kebab and fed lovingly on its sleeves. और उन्होंने सीख कबाब का एक टुकड़ा लेके अपनी स्लीव्स को खिलाया. द मुल्ला रिप्लाइड, व्हेन आई अराइव्ड इन रैग्स यू टर्न्ड मी अवे. मतलब ये जब एक्शन करने, ये सारी चीजें करने लगे तो रिचमैन पूछता है कि मुल्ला साहब आप क्या कर रहे हो? तो मुल्ला साहब ने जवाब दिया, व्हेन आई अराइव्ड इन रैग्स, मैं जब फटे पुराने कपड़ों में आया था, यू टर्न मी अवे, तुमने मुझे यहाँ से भगा दिया.
Now that I am dressed finery मतलब slowly showy and expensive clothes and ornaments. अब मैं बहुत ही बढ़िया कपड़े पहन के आया हूँ, तो you treat me with honors. मतलब पहले मैं जब फटे पुराने कपड़ों में आया था तो तुमने मुझे यहाँ से भगा दिया था, और अब जब मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ तो तुम मुझे ऑनर मतलब मान सम्मान के साथ बुला रहे हो. क्लियर इट इज माई क्लोथ यू आर वेलकमिंग नॉट मी. ये मेरे कपड़े हैं जिनको आप वेलकम कर रहे हो, मुझे नहीं. सो इट इज ओनली फिटिंग दैट they should eat the delightful food you have to prepare for them. मतलब इसका मतलब है कि ये मेरे कपड़े हैं जिनको आप इनवाइट कर रहे हो, जिनको खाना खाना चाहिए, मुझे नहीं. क्योंकि मैं जब फटे पुराने कपड़ों में आया था तो आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन जब मैं ये कपड़े पहन के आया तो आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, आपने मुझे इतना प्यार से रखा, और ये सारी चीजें सर्व कर रहे हो. तो ये जो मेरे कपड़े हैं उनके लिए ये खाना है, मेरे लिए नहीं. द रिच मैन हंग हिज हेड इन शेम. हंग हिज हेड इन शेम मतलब शर्म से उनका सर झुक गया. ही सेड मुल्ला साहब फॉरगिव मी. वो कहते हैं मुल्ला साहब मुझे माफ कर दीजिए. आई वॉज ब्लाइंड. मैं अंधा था. आई सो ओनली योर क्लोथ्स एंड कुड नॉट रिकग्नाइज द वेरर. वेरर मतलब कपड़े पहनने वाला. मैंने सिर्फ आपके कपड़े देखे थे और आपको नहीं पहचाना था. आई विल नेवर अगेन जज द पीपल बाय हाउ दे लुक और बाय द क्लोथ्स दे वेयर. और मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा. आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं कभी भी इंसानों को अपने पहनावे से या उनके लुक से जज नहीं करूंगा. एंड इन ट्रूथ ही नेवर डिड. और उसने सच में ऐसा किया. उन्होंने वापस से कभी भी किसी को भी उनके कपड़ों से जज नहीं किया. रीटोल्ड बाय उमा कृष्ण स्वामी. ये स्टोरी उनकी है, उमा कृष्ण स्वामी की. ठीक है. होप दिस इज क्लियर. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, राइट. आप ये सारे जो न्यू वर्ड्स हैं हाईलाइटेड उनको एक बार नोटबुक में लिख लेंगे, और चाहे तो इनके गूगल में से हिंदी मीनिंग्स लिख सकते हो. विद दिस आई एंड दिस क्लास. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय फॉर द डे. बाय.